कभी कभी हम विश्वासी लोगों को ये याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है, या कोई हमें याद दिलाए कि परमेश्वर उससे बड़ा है जितना हमारा सोच है। हालेलुया। क्योंकि हम जब विश्वासी रास्ते में चलते हैं तो शैतान बहुत सारी चीज़ों को हमारे जीवन में लेकर आता है और उन चीज़ों को बड़ा कर देता है हमारे जीवन में, और परमेश्वर को छोटा कर देता है। जब एक आदमी किसी भी एक बात पर अगर ज़्यादा ध्यान दे, फोकस करे, तो उसके दिमाग में वो चीज़ एक बड़ा रूप ले लेता है, एक बड़ा रूप ले लेता है। हो सकता है उसका प्रभाव भी उसके अंदर काम करे। परमेश्वर को प्यार करता है लेकिन कर नहीं पाता, लेकिन परमेश्वर को प्यार करता है लेकिन अपने जीवन से कर नहीं पाता। वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि शैतान ने जिन चीज़ों को उनके जीवन में बड़ा करने के लिए उनका जीवन में प्रभाव डाला कि वो सोचे उस बात को, और वो बात को बड़ा किया है, वो इसलिए किया ताकि परमेश्वर छोटा हो जाए। परमेश्वर आपका नज़र में जब छोटा रहेगा तो परमेश्वर को आप प्यार करते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर का बड़ा होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यदि हम उसकी बड़ाई की तरफ ध्यान करते हैं, उसकी महानता की तरफ ध्यान करते हैं, और जितना ध्यान करेंगे और जितना उस पर ध्यान करेंगे, जितना महानता को जानेंगे, वही चीज़ हमें अपनी परिस्थितियों से, जो शैतान हमें फंसा के रखा है, उन परिस्थितियों से बाहर निकालती है। आज सबसे बड़ा चीज़ आपको छुटकारा देने के लिए चर्च में आने से आपका छुटकारा हुआ है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आपका छुटकारा तब हुआ है जब आपने परमेश्वर की महानता को जाना है। हालेलुया। हालेलुया। आपका प्रार्थना तब सुना गया है जब आपने प्रार्थना की है, जब आपके अंदर इस चीज की पहचान हुई कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। कितना सुंदर है। हालेलुया। और कितना बड़ा है और कितना योग्य है। यही चीज है कि आपको चर्च लेकर आई, यही चीज है जिससे कि आप प्रार्थना कर पाए, यही चीज है जिससे आप सेवा भी कर पाए, अपने आप का इनकार भी कर पाए, क्योंकि उसकी महानता आपको पता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईश्वर को आज हम पढ़ेंगे वचन में, यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय 18 पद। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहा, तुम किसके समान परमेश्वर को बताओगे और उसका वर्णन किससे करो, किससे उसकी उपमा दोगे, तुलना करोगे। कार्तिक आम्रता तुलना करबो, एटा लेखा है। उसकी उपमा तुम किससे दोगे, ये वचन बताता है। मतलब ये है कि आज परमेश्वर का वचन ये हमसे कि हमें जानने का जरूरत होता है। कई बार हम प्रार्थना में बुझ जाते हैं, कई बार हम विश्वास में बुझ जाते हैं। उसका एक ही रीजन है कि शैतान ने आपको अपने पीछे भगा करके अपनी चीज़ों को बड़ा कर दिया है, इसलिए वो आग ठंडा हो गया जो परमेश्वर को महान कहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को प्यार करने वाला आग है, जो परमेश्वर की तरफ दौड़ने वाला जो आग है, जो परमेश्वर के लिए गालियां भी सुन ले तो भी खुश है। हालेलुया। तिरस्कार भी सुन ले तो भी खुश है। ये चीज खत्म क्यों हो गया? ये इसलिए ही खत्म हो गया क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को शैतान लेकर आया हमारे मन के द्वारा, ताकि हम उन चीजों को बड़ा करके देखें, और जब उसको बड़ा करके देखेंगे तो परमेश्वर छोटा हो जाएगा। कोई भी चीज हो, आदमी जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा वो बड़ा होगा। अगर आपका मेरा उद्धार परमेश्वर से है और उसकी शक्ति से हम दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं, उसकी शक्ति से बीमारियों से भी छुटकारा पाएंगे, उसकी शक्ति से हम कर्ज से छुटकारा पाएंगे, तो इतना सारा काम यदि परमेश्वर करता है तो मेरा ध्यान लगाने का जरूरत है उसके ऊपर। वो जैसे ही बड़ा होगा वैसे ही मेरा परेशानी भी छोटा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी परेशानी से भी आजाद हो जाऊंगा, कर्ज से, बीमारियों से आजाद हो जाऊंगा, पीड़ाओं से आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया। तुम हमको किसके समान बताओगे? क्या परमेश्वर सूरज है? क्या परमेश्वर चंद्रमा है? क्या परमेश्वर कोई पहाड़ है? ना, ऐसे ही तो लोग सोचते हैं ना, जैसे ईश्वर एक पहाड़ है।
ये पहाड़ ईश्वर होगा, या ये वृक्ष ईश्वर होगा, या ये सूरज ईश्वर होगा, या ये चांद ईश्वर होगा। ऐसे ही तो सब लोग वर्णन करते परमेश्वर का। तो परमेश्वर खुद आज वचन के द्वारा बता रहा है कि तुम किसका समान मुझको बताओगे। सूरज हूं मैं, चंद्रमा हूं मैं, पहाड़ हूं मैं, नदी हूं मैं जो बहता है और समुद्र में मिल जाता है और वो समुद्र से आगे नहीं जा पाता। हालेलुया। या वो पहाड़ हूं जो इतना ऊंचा तो है लेकिन आकाश को फिर भी नहीं छू पाता। हालेलुया। तो क्या है परमेश्वर? किससे मैं उसका उदाहरण दूंगा, किससे मैं उसकी तुलना करूंगा? पहाड़ भी छोटा पड़ जा रहा है आकाश के सामने। हालेलुया। क्या परमेश्वर तारा है? तारे भी बहुत सारे हैं। पहाड़ आकाश को नहीं छू पा रहा है, नदी समुद्र को पार नहीं कर पा रहा है। और सच में इनमें से कोई भी चीज परमेश्वर का बराबर में हमें खड़ा नहीं करना चाहिए। ये जितना भी नाम लिया मैंने, सूरज, चंद्रमा, पहाड़, पर्वत, नदी, वृक्ष, इन सब को कभी भी परमेश्वर का बराबरी में खड़ा नहीं करना चाहिए। जब एक पहाड़ आकाश को नहीं छू सकता, कभी भी उन सभी गिनतियों में ही आ जाता है जैसे सारे जीव जंतु हैं। पेड़ पौधा भी आसमान को नहीं छू पाते। तो सोचो, आसमान का और धरती का बनाने वाला उसको कैसे छुएगा? जब उसका बनाया हुआ आकाश को एक पहाड़ छू नहीं पाता, उसका बनाया हुआ एक समुद्र को नदी पार नहीं कर पाता, तो क्या वो परमेश्वर हो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आ रहा है बात? क्या वो परमेश्वर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जिसको कोई चीज मात दे रहा है, जिसको कोई चीज हरा दे रहा है, वो चीज कभी भी परमेश्वर का तुलना उन चीजों से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वैसा बिल्कुल भी है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ना तो वो नदी है, ना पहाड़ है, ना वृक्ष है, ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना तारा है, वो है ही नहीं। तो परमेश्वर कहता है तुम किससे मेरी उपमा दोगे? उस पहाड़ से जो तुम्हें ऊंचा लगता है लेकिन वो आकाश को नहीं छू पाता, मेरा बनाया हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम मेरी उपमा इनमें से जितने की दोगे वो सब गलत है। मैंने इनको सृजा है, इन्होंने मुझको नहीं सृजा। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर सृष्टि नहीं है। हमें मसीहों को भी और हर विश्वासी को परमेश्वर की महानता जानना पड़ेगा कि जिस पहाड़ को उसने बनाया, इतना ऊंचा है वो पहाड़, फिर भी परमेश्वर को नहीं छू सकता, तो आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है। हालेलुया। हालेलुया। आपका परमेश्वर कितना ताकतवर है, आपका परमेश्वर कितना बुद्धिमान है कि कैसे करके सब चीज को बनाया। हालेलुया। और कैसे सब चीज को रखा है, और सब कुछ अपने आप अपनी रीति के अनुसार काम करता है। आपका परमेश्वर कितना महान है। आप और मैं मामूली परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, महान परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं महान परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। हमें ये तो जान लेना चाहिए कि एक परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, क्या वो इतना ही महान होगा? जिसका पहाड़ आकाश नहीं छू पाता, उस पहाड़ को वो बोलेगा मैं ये पहाड़ बोलेगा मैं ईश्वर हूं? नहीं, वो इतना महान नहीं है, वो इससे ज्यादा महान है। हालेलुया। हालेलुया। सूरज चंद्रमा प्रकाश देते हैं, फिर अपने अनुसार अपनी रीति के अनुसार छिप जाते हैं, फिर आते हैं, फिर प्रकाश देते हैं, फिर छिप जाते हैं। उसकी भी तुलना हम परमेश्वर से नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। सोचो, सूरज फिर छिप जाता है और फिर आ जाता है, तो कहाँ चला जाता है? रेस्ट करने चला जाता है, आराम करने चला जाता है। चंद्रमा फिर आता है, फिर चला जाता है, कहाँ चला जाता है? आराम करने चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ना तो कभी सोता है, ना तो कभी उड़ता है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये लोग भी परमेश्वर का तुलना में नहीं है कुछ भी। हालेलुया। ये भी परमेश्वर का तुलना में कुछ भी नहीं है। वो नहीं सोकर भी नहीं सोकर भी ना उग कर हमेशा खड़ा रहता है। आप दिन में पुकारो या रात में पुकारो,
उसने जो वचन दिया है वो 24 घंटा एनी टाइम काम करते रहता है। हालेलुया, वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों? आपको परमेश्वर ने ऐसा तो बोला नहीं है कि 24 घंटा में इतना बजे से इतना बजे तक तुम नहीं पुकारना, परेशानी में पड़े तो मत पुकारना। हालेलुया। परमेश्वर ने तो बोला मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन एक विश्वासी को फिर से ये बात सुनने की जरूरत है, फिर से अपने आप को रिचार्ज करने की जरूरत है कि आप महान परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, मामूली परमेश्वर की बेटे बेटियां नहीं हैं। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में ढिलाई मत देना, अपने वचन पढ़ने में ढिलाई मत देना, अपने चर्च जाने में ढिलाई मत देना। वो परमेश्वर बहुत महान है, अवश्य ही तेरे लिए काम करेगा। हालेलुया, अवश्य तेरे लिए काम करेगा। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है, वो इतना योग्य परमेश्वर है। जब इतनी अपनी कलाकारी से वो इतना कुछ बना सकता है तो तेरे जीवन में भी बहुत कुछ बना सकता है। हालेलुया। तेरी अगुवाई कर सकता है, तुझे छू सकता है, तुझे बुद्धि दे सकता है, तुझे ज्ञान दे सकता है, सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। सोचिए, क्या हम उस परमेश्वर की बनाई हुई पृथ्वी को अपने हाथ से माप सकते हैं? बित्ता एक बित्ता 2 बित्ता करके नहीं माप सकते। कोई माप ही नहीं पाता है, उसका पृथ्वी को नहीं माप पाता है। और वो बोलता है कि ये परमेश्वर है, ये चीज परमेश्वर है, ये चीज। ऐसा कभी नहीं। परमेश्वर बोलता है तुम मुझे किसके समान बताओगे, मेरी उपमा तुम किससे दोगे, ये कोई भी मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। ये बात अलग है कि लोग बोलता है कि पृथ्वी यहाँ तक फैला है, वहाँ तक फैला है कि वहाँ तक, लेकिन आदमी नहीं जा सकता। ऐसी भी पृथ्वी है, इतनी खाली पृथ्वी पड़ी है ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर आदमी नहीं जा सकता, जहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा सकता, प्लेन नहीं जा सकता, लेकिन पृथ्वी है वहाँ। हालेलुया। तो सोचिए, उसकी बनाई हुई पृथ्वी को भी हम माप नहीं। क्या ये पृथ्वी परमेश्वर है? नहीं। क्या इसके ऊपर का आकाश परमेश्वर है? नहीं। अरे परमेश्वर ने इसको बनाया है, परमेश्वर इससे ज्यादा महान है। हालेलुया। क्या आप पहाड़ों को तराजू में तौल सकते हैं? नहीं। हालेलुया। उसका बनाए हुए पहाड़ को भी तराजू में नहीं तोल सकते, हम इतना छोटा है। हालेलुया। हम समुद्र का पानी को अपना घर में जमा भी नहीं कर सकते, बाढ़ का पानी को भी जमा नहीं कर सकते, इतना छोटे हम। लेकिन फिर भी परमेश्वर वो चीज़ नहीं है जो चीज़ हमसे बलशाली है। वो उनसे जो बलशाली है वो है परमेश्वर। हालेलुया। मतलब जो शक्तिशाली है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। इस धरती में, इस पहाड़ में, सूरज में, चंद्रमा में या किसी भी चीज में जितना शक्ति है वो फिर भी परमेश्वर नहीं है। उससे जो शक्तिमान है वो परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाथ ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। लेकिन जब परमेश्वर को हम ऐसा समझ जाते हैं, जब परमेश्वर को हम ऐसा समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर होगा या ये चीज परमेश्वर है या ये चीज परमेश्वर है, तो आप बताइए इस सृष्टि का बनाने वाला का अपमान है या नहीं? हालेलुया। बहुत अपमान है, छोटा मोटा अपमान नहीं है। जिस पहाड़ को परमेश्वर ने बनाया और उस पहाड़ को यदि हम बोले कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का बहुत ज्यादा अपमान है। हालेलुया। जो पहाड़ उसका बनाया हुआ आकाश को नहीं छू पाता, उस पहाड़ को उसका नाम देना ये बहुत ज्यादा अपमान है। तो यदि ये अपमान है तो आपका और मेरा समय परमेश्वर को ना देना, ये जानते हुए भी कि वो शक्तिशाली से भी शक्तिशाली है, तो ये कितना बड़ा अपमान है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो बॉस का बॉस है। हालेलुया। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी मेरा और आपका समय उसको देने के लिए बहुत ही बार सोचते तब आ पाते हम उसके भवन, तो ये परमेश्वर का कितना बड़ा अपमान है। हालेलुया। जबकि हम उसकी बनाई हुई सृष्टि का सामने कुछ भी नहीं है। एक तूफान आ जाए तो उड़ा के ले जाएगा सब कुछ। अगर ज़्यादा स्पीड बढ़ा दे परमेश्वर उस तूफान की तो सब कुछ बहा के ले जाएगा अपनी हवा में। सूरज थोड़ा सा तापमान और बढ़ा देना तो धरती पे सब जीव जंतु जल जाएगा। आप सोचो, परमेश्वर अगर सूरज का तापमान बढ़ा दे, हम उसका सामना नहीं कर सकते। और हम
उस परमेश्वर को हल्के में अपने लाइफ में लेते हैं, इसीलिए तरक्की हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। इसीलिए ब्लेसिंग पाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग को कोई भी पा सकता है। हालेलुया। आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। परमेश्वर की आशीष को किसी को भी मिल सकती है, लेकिन वो ऐसा आसान नहीं है जिस तरह से हम सोचते हैं। हालेलुया। एक आदमी ने पेड़ पर चढ़कर परमेश्वर की आशीष लिया। हम जब पढ़ते हैं, भटका हुआ व्यक्ति उसको बोलते हैं जो नहीं जानता है रास्ता को, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत पहचान है कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। हालेलुया। भटका हुआ वो व्यक्ति वो नहीं है जो चर्च का रास्ता जान रहा है, जो कौन सी बस जाती है वो भी जान रहा है। हालेलुया। मुझे कहाँ जाना है वो भी जान रहा है, लेकिन फिर भी चर्च नहीं आ रहा है, उसको भटका हुआ बोलेंगे। हालेलुया। जो यीशु का नाम है वो भी जान रहा है, यीशु क्या कहता है वो भी जानता है, उसको भटका हुआ बोलेंगे? उसको भटका हुआ नहीं बोलेंगे। हालेलुया। उसको भटका हुआ बोलेंगे जो जानता ही नहीं था कि इस जगह पे चर्च है, जो जानता ही नहीं था कि चर्च में इस तरह से आराधना होती है। हालेलुया। जो जानता ही नहीं था यीशु के लोग संडे के दिन चर्च में जाते हैं, उसको भटका हुआ बोलेंगे। हालेलुया। तो जक्कई भी एक ऐसा पापी व्यक्ति था। यहाँ पे लिखा है जक्कई नाम का एक चुंगी लेने वाला का सरदार था, और वो धनी व्यक्ति था। एक जक्कई नाम का आदमी था और वो धनी आदमी था। उसको जरूरत नहीं थी कि यीशु मसीह को देखने की। आदमी का पास पैसा होता है तो क्या करेगा चर्च में? दुनिया का सोच तो यही है ना, क्या करेगा वो तो हम सब जानते हैं कि पैसा हो या ना हो, पास्टर जी प्रभु ने हमें बनाया है, हमें प्रभु का आराधना करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन बाहर वालों के लिए तो यही है। वो धनी आदमी है, वो एक पोजीशन पे भी है, वो कितना लोगों का ऊपर सरदार है। हालेलुया। उसको क्या जरूरत है कि यीशु मसीह जब जा रहा है रास्ते से, तो वो जा करके इतना परिश्रम करे कि आगे से पेड़ पे चढ़ जाए, चाहे उसके हाथ में लगे चाहे कहीं भी लगे, पेड़ में चढ़ के वो राह देखे कि यीशु मसीह इधर से जाएगा। उसको क्या जरूरत है? हालेलुया। लेकिन बोलते ना कि आशीष पाना मुश्किल है, लेकिन ये सबको मिल सकता है। हालेलुया। नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। ये सबको मिल सकता है। कोई भी आदमी अगर परमेश्वर की बरकत को पाना चाहता है, आशीष को पाना चाहता है, तो उसको सबसे पहला नंबर स्टेप ये उठाना पड़ेगा कि उसको परमेश्वर के जहाँ बातें होती हैं, परमेश्वर का जो भवन होता है, परमेश्वर के दास दासी जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर वो ज़्यादा ध्यान लगाए, ताकि वो परमेश्वर की महानता को और भी गहराई से जान सके। और जैसे जैसे परमेश्वर बड़ा होता जाएगा, तो परमेश्वर उसको खींचता है फिर अपनी तरफ। हालेलुया। अपने भवन में लाने के लिए उसको खींचता है, अपनी सेवा कराने के लिए खींचता है, आपके पैसों में आपको बढ़ाने के लिए खींचता है परमेश्वर, कि आप अमीर बन जाओ किसी भी तरह, तो परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर अपनी सेवकाई करवाए। हालेलुया। अपनी आराधना के द्वारा खींचता है, अपने वचनों के द्वारा खींचता है, आपके मन में आप अपने लिए प्रेम देता है, खींचता है, ताकि आपको वो बना सके जो उसने सोचा है आपको बनाने का। हालेलुया। तो जक्कई नाम का भी एक आदमी था, धनी व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था, कोई वजह ही नहीं था कि यीशु मसीह के लिए, जिसको वो जानता भी नहीं है, खाली सुन के रखा है कि यीशु मसीह चंगा करता है और बहुत सारी बातें हैं, बस उसके लिए परिश्रम करके एक पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। और जैसे ही यीशु मसीह उस रास्ते से जाते हैं, तो उसको देखकर बोलते, हे जक्कई झट तू नीचे उतर आ। देखो, आशीष पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। अगर आप परिश्रम करते हो तो हो सकता है कि प्रभु का नजर का सामने अभी तक नहीं आया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु आपके सामने आ जाएगा और बोलेगा तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये सच बात है। हालेलुया। एक बार इसी तरह से, ये क्यों जानना जरूरी है महानता,
क्योंकि जैसे हम परमेश्वर को किसी से उपमा नहीं दे सकते, तुलना नहीं दे सकते, वैसे ही हमें उसका डर भी रखना जरूरी है कि हम कितना अपमान करते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन तू कामकाज करना, 7वें दिन तू मेरी आराधना करना। हालेलुया। और उस वक्त हम नहीं आते तो परमेश्वर के सामने अपना घमंड दिखाते हैं, अपना अहंकार दिखाते हैं, उसको अपनी बराबर का कर देते हैं, जबकि वो कितना विशाल और कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। अपना मुताबिक अपना दोस्त समझ लेते हैं उसको कि कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सच में कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब परमेश्वर आपसे राजी होता है ना, तो सब चीज़ें आपसे राजी हो जाती हैं। आपका काम काज आप पे मेहरबान हो जाता है, आपका पैसा आप पे मेहरबान हो जाता है, आपका बॉस भी आप पर मेहरबान हो जाता है, आपका शत्रु भी आप पर मेहरबान हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर चुपचाप हो जाता है ना, वो करता कुछ भी नहीं है आपके किए गए कामों से, क्योंकि वो तो फूंक मारेगा तो हम मर जाएंगे। वो करता कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो आपके लिए अगर चुप हो गया ना, उसने चुप्पी बांध ली, तो सब चुप होने लगेगा धीरे धीरे, और आप ऐसी दशा में पहुंच जाएंगे, फिर से आपको पता चलेगा कि आप उस जगह से हट गए हैं जहां पर आपको होना चाहिए। इसलिए आपका जो स्थिति है वो दूसरा तरफ चला गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है, जबरदस्ती उसको कुछ काम नहीं कराना, लेकिन वो चला जाएगा। अगर आपने उसको नहीं रोका कि आप प्रभु मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, तू इसमें आ, मेरा घर तेरा है, मैं तेरा हूं, मैं तेरी सेवा करूंगा, तो परमेश्वर ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहेगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरे खटखटाने के शब्द को सुनकर अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। प्रभु खिड़की से तो कभी नहीं आएगा। हालेलुया। आप सोचेंगे पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए प्रभु दरवाजा से आएगा तो सब देख लेंगे, तू खिड़की से आ जा। खिड़की से कभी नहीं आएगा। वो परमेश्वर है और वो न्यायी परमेश्वर है, इज्जतदार परमेश्वर है। वो आपके कहने से इतना प्यार तो नहीं करेगा कि खिड़की से फान फून के आए आपके घर में। हालेलुया। वो बोलेगा कि मेरे पास आशीष भी बड़ा है, लेकिन तुझे दरवाजा से बुलाना होगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास तेरे लिए चंगाई है, लेकिन तुझे उसी दरवाजा से बुलाना पड़ेगा जैसे तू सब लोगों को दरवाजे से बुलाता है। हालेलुया। तो तू अपने सृजनकर्ता को, अपने परमेश्वर को क्यों नहीं इतना प्यार कर सकता जो तू ऐसा करके उसको बुलाए। हालेलुया। तुझे बचाएगा भी तो वही परमेश्वर, चंगा करेगा तो वही परमेश्वर, बढ़ाएगा तो वही परमेश्वर। जब इतनी बड़ी चीज वही देगा और कोई नहीं देगा, तो सबके लिए तूने दरवाजा खोला, उसके लिए खिड़की खोला। हालेलुया। उसके लिए तो अपना दरवाजा और बड़ा कर देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए अपना दरवाजा बड़ा कर देना चाहिए, अपना दिल बड़ा कर देना चाहिए, अपना परिश्रम बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि आपको किसी ने साथ नहीं दिया, परमेश्वर ने साथ दिया। हालेलुया। तो जक्कई नाम का आदमी पेड़ पे चढ़ गया, यीशु मसीह ने देखा, उसको बुलाया और बोला कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। कहाँ प्रभु से जान पहचान नहीं है उसका, लेकिन प्रभु बोला मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? किसने बोला है कि प्रभु उसी के घर में रहना जरूरी है? इतना लोग तो तेरे साथ घूम रहे हैं, इतनी भीड़ तो तेरे साथ में है, क्या उनमें से किसी के घर नहीं जाना चाहता? नहीं, जक्कई उनमें से भी सब लोग चाहते हैं कि यीशु घर आए, बुलाते भी हैं, लेकिन जक्कई एक ऐसा आदमी है, वो नहीं बुलाएगा तो भी जाऊंगा। हालेलुया। ये नियम मेरा नहीं है, मेरे परमेश्वर का नियम है। इसलिए यीशु मसीह उसी के घर में गया, खोजते खोजते गया। हालेलुया। शायद यीशु मसीह को पता होगा कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा एक सबसे बड़ा प्यारा शिष्य बैठा होगा पेड़ पर। हालेलुया। अब बताइए, जक्कई पेड़ पर बैठेगा, ये बात यीशु मसीह को पता है कि पेड़ पे बैठने वाला जक्कई है, तो ये बात पता नहीं है कि कोई नाटा आदमी मुझको देखने के लिए कर रहा है तो मैं उसको बुला लूं, लेकिन नहीं, उस टाइम नहीं मिलेगा उससे। प्रभु को वो नाटा था जिसके कारण वो देख नहीं पा रहा था, तो क्या प्रभु को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई आदमी जो मुझे देखना चाहता है वही जक्कई पेड़ की वजह पीछे है, तो मैं इससे यही मिल लेता हूं।
जो प्रभु 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के स्पर्श को पहचान लेता है कि कोई तो मुझको छुआ है, तो उसको ये पता नहीं है कि कोई नाटा आदमी है, मुझे देख नहीं पा रहा है। हालेलुया। लेकिन उस टाइम प्रभु नहीं बोलेगा, और नहीं बोलना भी नहीं चाहिए। हालेलुया। वो नियम नहीं है। लेकिन एक जगह आता है जहाँ पर एक विश्वासी इतना परिश्रम करता है, इतना प्रेम परमेश्वर को दिखाता है, तो वहां से परमेश्वर आपको बुलाता है और आपसे बात करता है। हालेलुया। सब जगह पर आप खड़े रहिए, बात नहीं करें। आपके अंदर परमेश्वर के लिए कोई परिश्रम नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई बलिदान नहीं। आप कितनी भी देर बैठे हैं फिर भी आपको लगेगा परमेश्वर का नजर मुझ पर कब पड़ेगा। पड़ेगा नहीं, वो उसी टाइम पड़ेगा जिस टाइम पढ़ना है। हालेलुया। जिस टाइम वो टाइम आएगा वो आपकी मेहनत से आएगा। जैसे जक्कई के चढ़ने से, मेहनत करने से पेड़ पर जक्कई का टाइम जल्दी आ गया। हालेलुया। और उसने कहा कि मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं प्रभु मेरे घर में रहे, प्रभु मेरे घर में रहे। कभी प्रभु का इच्छा नहीं जानने का कोशिश करते कि मैं क्या ऐसा आदमी हूं कि प्रभु मेरे घर में रहना चाहे। हालेलुया। कभी नहीं, खाली बुलाते रहते यीशु के नाम से। यीशु का नाम बता दिया बाइबल में कि यीशु के नाम से 2 या 3 बैठेंगे वहीं परमेश्वर मौजूद होगा, तो बस लोग इसी पे ध्यान देते हैं। प्रभु तूने कहा है यीशु के नाम लेगा तो मौजूद होगा, तू मौजूद हो जा। 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो तू वहां मौजूद होगा। आ जा आ जा आ जा। लेकिन कभी सोचने नहीं चाहते यीशु ऐसे जबरदस्ती आ जाएगा, केवल बोल दिया नाम लेके बुलाओ तो ऐसे ही आ जाएगा। अरे भाई, उसका दिल में चाहत होना चाहिए आपके घर में आने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास आने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए उसके भी दिल में आना चाहिए कि आज मैं तेरे घर में आऊंगा। हालेलुया। जक्कई ने इनवाइट नहीं किया। एक प्रभु इतना महान है, बिना इनवाइट के जा रहा है, तो ये क्या नियम का बाहर नहीं है? ये भी तो नियम का बाहर है ना। लेकिन परमेश्वर नियम का बाहर जा सकता है, क्योंकि नियम बनाने वाला परमेश्वर है। हम नियम का बाहर नहीं जा सकते। हालेलुया। हालेलुया। एक बात बताइए, परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, वो इतना महान है, पहाड़ों से भी ऊंचा है, सूरज चंद्रमा से भी। कम से कम बुलावे का तो इंतजार करे प्रभु कि कोई तुझे बुला रहा है तब जाए। हालेलुया। नहीं, वो बोल रहा तेरे घर में जाऊंगा, तेरे घर में जाऊंगा जक्कई, मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। इतना जरूरी पड़ गया तेरे घर में कि मुझे तेरे घर में जाना ही पड़ेगा। जैसे ही जक्कई उतर के आया और अपने घर ले जाने लगा तो लोग बुदबुदाने लगे, ये तो पापी का यहाँ जा रहा है, ये कैसा प्रभु है, ये तो जानता नहीं किसके घर में जा रहा है। तो जक्कई ये बात को सुन लेता है। हम पढ़ेंगे 19 अध्याय का 7 पद से पढ़ेंगे, 6 पद से पढ़ेंगे। वह हालेलुया। परमेश्वर भटके हुओं का उद्धार करने आया है, खोए हुओं का उद्धार करने आया है। हालेलुया। जानबूझ के घर में बैठे हुए लोगों को उद्धार करने नहीं आया। हालेलुया। जानबूझ के बाइबल नहीं पढ़ रहा है उसके उद्धार करने के लिए नहीं आया। हालेलुया। सब कुछ जानने के बाद भी पाप कर रहा है उसका उद्धार करने नहीं आया। परमेश्वर उसका उद्धार करने आया जो अनजान है परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। जक्कई ने सुना कि लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उसको लगा कि प्रभु कहीं चला ना जाए। एक बात याद रखना, अच्छा क्वालिटी का आदमी में ये चीज़ का पहचान होगा, सिर्फ प्रभु को पाना ही उसके अंदर प्यार नहीं होगा, प्रभु को खोने का भय भी होगा। हालेलुया। ये एक अच्छा विश्वासी का निशानी है। हालेलुया। एक अच्छा विश्वासी का अंदर सिर्फ वो बाइबल पढ़ता है दिन रात, चर्च जाता है हर संडे, सिर्फ यही नहीं होगा, उसको प्रभु को खोने का भय भी होगा। ये चीज़ अगर भय नहीं है तो उसका विश्वास जो है वो किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। इस वजह से वो सब कुछ कर सकता है, संडे चर्च भी जा सकता है, सब कुछ, लेकिन उसको प्रभु को खोने का डर नहीं है, तो वो विश्वास उसके स्वार्थी विश्वास है। हालेलुया। प्रभु का खोने का डर उसी आदमी को होगा जो सच्चा विश्वासी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम लेने के लिए सभी लोग ले सकता है, लेकिन जो ये सोचेगा प्रभु मुझे दूर ना चला जाए मुझे छोड़ के, परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मेरे कामों के ऊपर से आशीर्वाद हट जाए,
इस बात का भय उस आदमी को जरूर रहेगा जो सच्चा विश्वासी है। हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा हूं कि नहीं, या परमेश्वर के वचन के खिलाफ कर रहा हूं, इस चीज का डर केवल उसी आदमी को होगा जो जक्कई की तरह होगा। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई ने क्या सोचा कि ये कहीं चला ना जाए, तो प्रभु से बोला, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूं, और जो कुछ मैंने अन्याय करके लिया है 1 गुना नहीं 4 गुना फेर दूंगा। एक ऐसा आदमी जो मुश्किल से धनी बना हो, चाहे पाप करके बना हो, लोग बोल रहे कि वो पापी मनुष्य है, तो जरूर लोग जानते होंगे। आपका घर का पड़ोसी आपका बारे में पक्का जानता होगा आप कैसे आदमी हैं। हालेलुया। तो उसका पड़ोसी अगर बोल रहा है कि ये पापी आदमी है, इसके घर में प्रभु जा रहा है, तो जरूर वो पापी और अन्यायी आदमी होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। अगर प्रभु ने डिसाइड किया कि इसका घर में मेरा जाना जरूरी है, तो आप कितना भी बुद्धि लगा लो, इसका घर में क्यों गया प्रभु, ये तो ऐसा है वैसा है, जरूर साबित हो जाएगा कि प्रभु ने जो किया वो सही किया। हालेलुया। क्यों, कैसे पता चला कि जक्कई ने तुरंत अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देने का निर्णय लिया, संकल्प लिया, और उसने अपनी संपत्ति को जो कुछ अन्याय से लिया 4 गुना फेरने का भी फैसला लिया। हालेलुया। ऐसा कौन आदमी है जो अपने मेहनत से कमाई गई कमाई को या अन्याय से कमाए हुए धन को ऐसे ही फ्री में बांट दे? हालेलुया। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु जब चुनता है तो सही आदमी को ही चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि वो आदमी बाहर से कैसा दिख रहा है, हम लोग देखते हैं ये कैसी बातें करता है, लेकिन आपको नहीं मालूम प्रभु ने जब उसी को चुना है तो प्रभु पूरा जानता है उसका बारे में। हालेलुया। पूरा सब कुछ जानता है। प्रभु जानता है कि जक्कई का घर मेरा जाने के लिए सबसे बेस्ट घर है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उसने करके भी दिखाया, अपना मन फिरा के दिखाया, उसने अपने घुटने टेक दिया परमेश्वर के सामने, और अपना अन्याय वाला धन निकाल दिया उसने अपने घर से। हालेलुया। अपने आप को बदलने का फैसला लिया उसने, और वो भी प्रभु के सामने लिया उसने। हालेलुया। उसी समय लिया जब लोग उसके बारे में गलत कह रहे थे। हालेलुया। तो लोगों की बात का जवाब यीशु ने दिया कि नहीं ये पापी नहीं है, नहीं दिया ना। कौन जवाब देगा लोगों को? लोगों को यीशु मसीह जवाब नहीं देंगे, जक्कई ने जवाब दे दिया। हालेलुया। जक्कई ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला ये पापी नहीं है या मैं जाना चाहता हूं, ये उसने नहीं बोला। ये बोलने का जरूरत भी नहीं है उसको। उसको मालूम है उसने जिसको चुना है वो सही आदमी है। हालेलुया, हालेलुया। उसको जरूरत नहीं है ये सब बहसबाजी करने की, क्योंकि जक्कई ने जिन लोगों के सामने पाप किया उसने अपना बदला हुआ मन उन लोगों के सामने दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। आप पापी हो सकते हैं, मक्कार हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको ग्रहण करे इसका क्या वजह होना चाहिए? इसका एक ही वजह होना चाहिए, जहां पर आपको पापी या मक्कार बोला जा रहा है तो आप वहां दिखा दिया कि आपका मन बदल चुका है, तो समझो प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने जिन लोगों से आपके झगड़े हुए, जिन लोगों से आपकी लड़ाई हुई, जिन लोगों से टकरार हुई, बहस हुई, झूठ बोला, गलत चले, आप अगर उन लोगों के सामने अपने मन का बदलाव आपने रख दिया अच्छी तरह से, तो समझ जाओ आप सच्चे विश्वासी हो और आपका उद्धार होगा। हालेलुया, 100% होगा। हालेलुया। जक्कई ने किसी कोने में अपने मन को नहीं बदला, उसने संपत्ति बांट के सारे लोगों के सामने प्रकट कर दिया, मेरा मन बदल चुका है, मेरा मन बदल चुका है, मैं फिर चुका हूँ पुराने पापों से, मैं अन्याय करने वाला अब आदमी नहीं रहा। इसीलिए प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में देखो, एक तरफ परमेश्वर इतना महान है, लेकिन एक तरफ परमेश्वर इतना दीन बन गया कि बिना इनवाइट का उसका घर में जा रहा है। हालेलुया। अगर कोई उसको सच्चा दिल से पुकारे और सच्चाई से उसके साथ चले, तो परमेश्वर इतना दीन भी बनना जानता है
कि वो अपने आप को आपका मित्र भी बताता है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। वो मित्र की तरह घूमना फिरना चालू करता है आपके साथ, दोस्त के जैसा, पिता के जैसा वो आपकी अगुवाई करना चालू करता है। अगर आप और मैं सच्चाई से जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो इस तरह से परमेश्वर अगुवाई करता है। इतना महान होने के बावजूद भी एक पापी के घर में जाने के लिए इनवाइट को भी नहीं देखा। यही तो बातें होती है। शिकायतें बहुत हैं लोगों की, पास्टर उसका घर में आता है, मेरा घर में नहीं आता। शिकायतें बहुत है। हालेलुया। पास्टर का मन करता है आपके घर में जाने का? अगर पास्टर का करता है तो प्रभु का भी करेगा। हालेलुया। याद रखो इस बात को। हालेलुया। अगर पास्टर का मन करता है आपके घर में जाने का तो समझो प्रभु का करता है। हालेलुया। खाली शिकायतें मत करो, इधर जाता है उधर नहीं जाता, उधर जाता है तो इधर नहीं जाता। मांग के प्यार नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। जक्कई के पास परमेश्वर का प्यार चल के आया। हालेलुया। केवल किस लिए? शायद प्रभु ने भी ऐसी बातों को सुना होगा कि प्रभु इसका घर में जा रहा है और हम लोग इतना दिन से पीछे घूम रहा है, हमारा घर में जाने का बात ही नहीं करते प्रभु। हालेलुया। और इस पापी के यहाँ पे देखो बिना इनवाइट के चला जा रहा है। बात ये नहीं है कि आप बुलाना चाहते हैं प्रभु को अपना घर में, बात ज्यादा मायने ये रखता है कि प्रभु किसके घर में जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सच्चाई यही है, सच यही है, जो भी लोग सच से मुंह मोड़ता है वो परमेश्वर से मुंह मोड़ता है। सच यही है, परमेश्वर का सच्चाई यही है। क्या आपका मन ऐसे व्यक्तियों के यहाँ जाने का मन करता है जो शिकायत कर रहे हो कि आप उनके घर में कभी नहीं गए? ऐसा कभी क्यों नहीं किया? तभी तो वो लोग शिकायत कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप अपने लिए चुनिंदा घरों में जाते हैं और प्रभु को बोलते सबके घर में जाना चाहिए। हालेलुया। आप अपने आप को उन घरों में ले जाते हैं जहां पे बुलावा नहीं भी है तो भी ले जाते हैं, अपनी पसंद के घर में जाते हैं और प्रभु के लिए सोचते हैं प्रभु सबके घर में जाए। वो क्या कंडक्टर है टिकट बांटने वाला? हालेलुया। तो सबका सीट में आकर टिकट लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का लाइन होता है, एक ईश्वर का एक लाइन होता है, जहां पर हम आ जाएंगे ना उस लाइन में तो हम आशीष पाना मुश्किल नहीं रहेगा। आशीष पाना मुश्किल नहीं रहेगा। आसान है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल उन्हीं लोगों को लगता है जो अपना बदलाव करने नहीं चाहता। हालेलुया। जक्कई को नहीं लगा, एक ही दिन में प्रभु से फर्स्ट मुलाकात, फर्स्ट दिन प्रभु उसका घर में और ये कहता हुआ कि आज तेरे घर में उद्धार आया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पहला दिन फर्स्ट मुलाकात, फर्स्ट में ही उद्धार का घोषणा और फर्स्ट में ये बताना कि तू खो गया था आज मिल गया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अगर परमेश्वर के बातों को 1000 बार सुनने के बाद भी कोई मन का बदलाव नहीं दिखाई दे रहा लोगों के बीच में, तो आपको मुश्किल पड़ेगा परमेश्वर की आशीष लेने के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम मुझे किसके समान बताओगे? तो पहला तो बताया मैंने, ये सारी सृष्टि को परमेश्वर का बराबर में कभी मत करना, ये परमेश्वर का अपमान है। और परमेश्वर को इतना भी ज़्यादा नीचे मत समझना कि वो आपका दोस्त या मित्र जैसा है कि आप जो करेंगे वो उसमें प्रभु भी एग्री है, ऐसा बात नहीं है। ये और अपमान है। मतलब जब परमेश्वर का दिन में आराधनालय में हमें होना चाहिए, भवन में होना चाहिए, इस आज्ञा को जिस किसी ने भी ठीक से नहीं लिया वो आगे का विश्वासी तो नहीं बन पाएगा। हालेलुया। सच बता रहा हूँ, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। आज अगर हम प्रचार कर रहे इस जगह पर बैठकर तो वो संडे एब्सेंट ना करने का वजह से। हालेलुया। आज जो आपका जीवन से बात हो रहा है वो संडे नहीं एब्सेंट किए हम अपने। यदि आप अच्छा शिष्य नहीं बन सकते तो आप गुरु कभी अच्छा नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। ये सच्ची बात है। ऐसे ही अगर आप विश्वासी नहीं अच्छा बन सकते तो आप कभी परमेश्वर का दास अच्छा नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। ये सब नियम है। नियम को केवल एक ही जन तोड़ सकता है, नियम का बाहर, वो है परमेश्वर। कि वो चाहे तो बिना इनवाइट के आपके घर में चला जाए, अगर वो चाहे तो बेटा तू 10 साल बाद आई लेकिन तू इनवाइट करेगा तभी जाऊंगा तेरे घर। हालेलुया। अगर ऐसा करके वो बैठ गया है तो समझ लो कि फिर आप ही को जाना पड़ेगा। हालेलुया। उसका मर्जी है।
वो कैसे जाएगा? परमेश्वर का ऊपर कोई नहीं है। इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते कि प्रभु उसके घर में चला गया, प्रभु उसके घर में खाना भी खाया होगा, पानी भी पिया होगा। सबसे बड़ा बात, प्रभु ने उसे नाम लेकर बुलाया। जक्कई, कितना लोग तो उसको ठगबाज बोल के बुलाता होगा, झूठा बोल के बुलाता होगा, मक्कार बोल के बुलाता होगा। उसको नाम से बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। आज आप हर एक का नाम प्रभु जानता है, तभी तो परमेश्वर ने देखो आपको इस भवन में बुलाया है। हालेलुया। सबका नाम जानता है। ये जरूरी नहीं कि आज भी हो सकता है वचन बात कर रहा है ना, ये वचन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, ये आपका नाम से बात कर रहा है, आपकी जिंदगी में बात कर रहा है। हालेलुया। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। मतलब जिस जल को परमेश्वर ने बनाया, उस जल को ये आदेश नहीं है कि परमेश्वर के लोगों को डुबा दे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, परमेश्वर की शरण में सच्चे मन से आते हैं ना, तो वो चीज जो परमेश्वर ने बनाई है वो आपके विरोध में काम नहीं करेगी, वो आपके फेवर में काम करेगी। जैसे यीशु मसीह एक दिन नाव पर विदा करके अपने शिष्यों को प्रार्थना करने चला गया और बाद में पानी पे चलते हुए आया और चेलों ने कहा देख करके, ये तो भूत है। आदमी भी देखो भूत पे ज्यादा विश्वास करता है, प्रभु पे कम। क्या भूत पानी पे चल सकता है? प्रभु पानी पे नहीं चल सकता। हालेलुया। तो आदमी का दिमाग देखो कि ये तो भूत है और वे डर गए। तब प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह हूं। तब वो लोग को शांति हुआ और पानी पे चलते हुए प्रभु आ रहे थे। क्या पानी उनको डुबा देता? पानी ने डुबाया नहीं। क्यों नहीं डुबाया? क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने जो भी चीज बनाई है वो उसके फेवर में काम करती है। हालेलुया। जबकि पानी में कोई भी साइंस लगा लो, हो सकता है आगे जाके साइंस में ऐसा कुछ निकल जाए जिसको पहन के आप पानी के ऊपर तैर सको। अभी भी तैर सकते हैं, खड़े होके चल सके, लेकिन ऐसे आप पानी पे नहीं चल सकते। हालेलुया। ऐसे आप पानी पे नहीं चल सकते। पानी मछलियों को रहने के लिए बनाया। हालेलुया। आपको रहने का, आप पानी में जाएंगे मर जाएंगे, मछली पानी से बाहर आएगा तो मर जाएगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने सिस्टम क्या बनाया है कि मछली को अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएंगे, हम पानी के अंदर रहेंगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए हम लोग जहां रहने के लिए बनाए वहां रहेंगे, मछली जहां रहने के लिए बनाया वहां रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जब प्रभु चलते हुए आया तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे भी चलने की आज्ञा दे। उसने आज्ञा लिया। हालेलुया। मुझे भी बीमारियों को निकालने का अधिकार दे परमेश्वर, ऐसी आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। मुझे भी अपने घर के श्रापों को तोड़ने का अधिकार दे, मुझे भी अपने घर में सताने वाली दुष्ट आत्माओं को विरोध करने का अधिकार दे परमेश्वर। मैं उनका सामना करूंगा। मैं चाहता हूं वो हारे और मेरे घर से जाए। मुझे भी कर्ज का सामना करने वाली सामर्थ्य दे परमेश्वर। मेरे घर में जो कर्ज काम कर रहा है वो हमेशा के लिए मेरे घर से बाहर चला जाए, ऐसा तू मुझे बना। हालेलुया। पर पतरस ने भी ऐसे ही कुछ बोला, मुझे भी चलने की आज्ञा दे परमेश्वर। मतलब बिना परमेश्वर का इजाजत का आप वो काम नहीं कर सकते जो आपकी सामर्थ्य से बाहर है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपकी सामर्थ्य से बाहर है वो काम आप बिना परमेश्वर का इजाजत का नहीं कर सकते। इसलिए विश्वासियों को परमेश्वर का बात में चलने का जरूरत है ताकि वो काम कर सके जो उसकी सामर्थ्य से बाहर है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ऐसे जीवन को जिएंगे, ऐसी सामर्थ्य काम करेगी, तब आप वो सामर्थ्य को अपने घर में काम करते हुए देखेंगे। आप समझ पाएंगे कि हाँ, अब मैं एक विश्वासी हूँ। हालेलुया। क्योंकि एक विश्वासी को उसका सामर्थ्य ही अलग बनाता है। हालेलुया। मान लो आप प्रभु को मानते हो और आपकी भी प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं, और जगत का लोग भी वैसे ही परेशानी में, वो भी बहुत दुआएं करता है इधर उधर, उसका भी कुछ नहीं होता छुटकारा, तो आप और वो तो बराबर हो गए। आपको खास कौन सी चीज बनाता है? आपको खास बनाता है तो वो सामर्थ्य
जो परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। वो अधिकार जो परमेश्वर आपको देता है, वो इजाजत, जहां पर खड़े होने की इजाजत परमेश्वर आपको देता है, जहां पर कुछ बोलने का इजाजत अगर परमेश्वर ने दे दिया है, कहीं खड़े होने का इजाजत परमेश्वर ने दे दिया है, दुष्ट आत्माओं को भगाने का इजाजत परमेश्वर ने दे दिया, गरीबी को भगाने का इजाजत अगर परमेश्वर ने आपको दे दिया है, तो दुनिया में कोई भी बाधा रुकावट आ जाए वो आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से इजाजत मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर का फैसला सबसे ऊपर होता है। दुष्ट आत्माएं क्यों डरती हैं यीशु मसीह के शिष्यों से या यीशु मसीह के चेलों से या यीशु मसीह से? क्योंकि ये पहले से फैसला कर दिया है परमेश्वर ने कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसमें ये सामर्थ्य आएगी, जो वो लंगड़ों को चलाएगी, बीमारों को चंगा करेगी, अंधों को आंखें देगी। हालेलुया। दुष्ट आत्मा उससे डरेगी। हालेलुया। ये कानून है, ये नियम है, जो भी विश्वासी इसमें चलेगा। लेकिन एक विश्वासी चर्च ही हर संडे नहीं आता। आप 10 साल क्या 50 साल भी आ जाओ, आपका लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। और आता है तो लेट आता है, आराधना में तो कभी शामिल ही नहीं हुआ, 10 साल में 10 बार हुआ होगा। हालेलुया। याद रखो, वचन तो वही लिखे हुए, वही बाइबल आपको जिंदगी भर पढ़नी है। लेकिन आराधना जब आप करते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है और आराधना ही छूट जाती है। और वचन कहता है आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, गाना में भी है। हालेलुया। तो छुड़ाने वाला चीज तो किया ही नहीं है आपने, दर्द गम तो लगा ही रहेगा। हालेलुया। छुड़ाने वाला चीज में तो आप शामिल ही नहीं है। वचन सुनने का मतलब है परमेश्वर का बात सुनना। हालेलुया। और प्रार्थना करने का मतलब है अपना बात परमेश्वर से कहना। मतलब हमको भी बात करने का मौका है, परमेश्वर को भी बात करने का मौका है, और परमेश्वर और हम दोनों एक साथ मतलब मिलकर आराधना में भी बात होता है। हालेलुया। तो जो भी आदमी आराधना को महत्व नहीं दिया, तो वो भी 10 साल में 10 बार आराधना में आया हो, वो भी खाली रहेगा, वो भी खाली रहेगा। और ऐसा आदमी जो अपना विश्वासी जीवन को संडे से वो ना मैच करे कि मुझे एक दिन परमेश्वर को देना है, ये परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर ने इसको अपने लिए अलग किया है, इस दिन में अगर मैं जाता हूँ तो सही है, मेरा लाइफ सही रहेगा, परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। जो विश्वासी ऐसे शुरू करता है तो बाद में आगे चलकर परमेश्वर उसको बहुत कुछ भी देता है और बनाता है। हालेलुया। लेकिन अभी तक ये नहीं आया तो सोचो वो कितना पीछे है। उसके पीछे का आदमी आगे निकल गया और उसका आगे का आदमी पीछे हो गया। हालेलुया। हम लोग सोचते प्रभु सबका घर में जाए, सबका घर में नहीं जाता प्रभु। हालेलुया। क्या आप जाते हैं? हाले नहीं जाते। परमेश्वर को जो पसंद है उसके घर में जाता है, प्रभु के दास को जो पसंद है उसके घर में जाता है। हालेलुया। प्रभु के दास को जिसका घर पसंद है उसके घर में खाना खाता है। हालेलुया। जिसको पसंद होता है वो वहां जाता है। आपके पास अगर आप कलीसिया में एक अच्छा आदमी नहीं है, पास्टर के लिए आप एक अच्छा आदमी नहीं है, तो ना तो आप एक अच्छा हस्बैंड या वाइफ बन सकता है, कभी नहीं बने। क्योंकि जो आदमी कलीसिया, पास्टर, परमेश्वर, ये तीनों के प्रति उसके अंदर कुछ भी वफादारी नहीं है, तो वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है, वो कभी भी आपका कभी नहीं होगा वो। हालेलुया। क्योंकि मेन है सृष्टिकर्ता, अगर उसका नहीं हुआ तो हो सकता है कि जिसको देख रहा है गुरु उसका हो जाएगा, उसका भी नहीं हुआ, और हो सकता है इतना जो जमात बैठता है कलीसिया उसका भी वो वफादार नहीं है, उसमें भी वो सोचता है हमको किसी से मतलब नहीं है। तो ये तीनों में वो फेल है। ये तीनों में जो व्यक्ति फेल है उससे दोस्ती करना आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, उसको घर में बुलाना आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, उससे नाता जोड़ना आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। हालेलुया। जो विश्वासी जो कलीसिया का यूथ या कोई भी पास्टर का वफादार नहीं है, तो वो अपना मैरिज में भी उसका टंगी भंग चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं है वफादारी क्या होता है, वो जानता ही नहीं आज्ञाकारिता क्या होता है, वो जानता ही नहीं शिष्टाचार क्या होता है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। हालेलुया। और वो जहाँ भी काम करेगा या उसके यहाँ जो लोग काम करेंगे वो भी सही से बने नहीं रहेंगे, क्योंकि मेन समस्या ये है कि पहले हमने जिसको देना था उसको वो चीज़ नहीं दिया, तो जगत में हमें नहीं देगा कोई भी आदमी।
हालेलुया। मान लीजिए परमेश्वर को अगर हमने सम्मान नहीं दिया तो आप पैर रगड़ के अपना तलवा घिस लीजिए और अपना जान हथेली में लेके घूमिए, फिर भी लोग आपको धोखा ही देगा। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने बड़े परमेश्वर को धोखा दे दिया ना। हालेलुया। फिर भी धोखा ही। आप सोचेंगे मुस्कुराहट देख के आदमी आपको समझेगा कि वो आपसे प्यार करता है, आप उससे प्यार करते तो आपका प्यार का बदले में वो प्यार करेगा। नहीं, जो कुछ आप रच के आया परमेश्वर के पास वही रच के आएगा आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। कई बार एक आदमी को ऐसा लगता है, कई बार एक आदमी को ऐसा लगा है कि उसको हम खराब लग रहे हैं और वो सोच रहा है आदमी इसका बात क्यों सुन रहा है। हालेलुया। लेकिन उस आदमी के लिए हम खराब है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं इतना खराबी देखता हूं इसके अंदर, लेकिन ये सारा आदमी फिर भी इसी का बात सुनता है। ऐसा क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि जो आदमी तुम्हारी नजर में खराब है वो परमेश्वर की नजर में सही है, इसीलिए सब उसका बात सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तुम परमेश्वर का भी बात नहीं सुनता और ना उस आदमी का बात सुनता, इसलिए तुमको लग रहा है कि ये लोग सब खराब है और ये आदमी भी खराब है। हालेलुया। इस आदमी ने कोई जादू नहीं कर दिया है जो सब सुन रहा है, कोई जादू नहीं है। ये सिंपल सा बात है कि परमेश्वर इसको पसंद करता है, इसीलिए लोग भी इसको पसंद करते हैं। हालेलुया। सिंपल सा बात है। हालेलुया। इसमें तो कोई ये नहीं है कि मैं कोई डॉक्टरी पढ़ के आपको बताऊंगा कि ये क्या बात है कि आपको खराबी नजर आ रहा है उस आदमी में, लेकिन उस आदमी का 50 आदमी बात सुन रहा है, 10 आदमी बात सुन रहा है, आज्ञाकारिता में चल रहा है, लेकिन आपको खराब लग रहा है। इसका मतलब ये है आपको जो खराब लग रहा है वो परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे ऐसे आदमी दिए हैं जो उसी के जैसे। हालेलुया।